हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल ईस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ए होता है 1, के हो गया हमारे पास 11, ये हो जाएगा 21 और ये हो गया 5, यानी कि +10 की यहाँ पे सीरीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो +10 करेंगे तो ये हो गया 15, यानी कि ये दो ऑप्शंस हमारे हट चुके हैं। W इज़ 23, G इज़ 7, Q इज़ 17 और A हो गया हमारे पास 1। तो 1 प्लस अगेन 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 इसके, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। तो ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, यानी कि ए जो है वो बेसिकली वाइफ है किसकी, वो वाइफ है हमारी बी की। बी जो है वो हमारे फादर है किसके, सी के, और सी जो है वो हमारी वाइफ है डी की। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, तो ये उसकी वाइफ की मदर हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन्होंने एक एक डॉट को कम किया है और साथ में ही आपका जो एक्स है वो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि हमें 4 चाहिए। यहाँ 3 है, ये हट जाएगा। यहाँ पे इस तरफ नहीं आएगा, ये बैक साइड चलना चाहिए था, ये हट जाएगा। देन अगर हम यहाँ देखें, एक एक जो है वो डॉट कम भी हो रहा है, यहाँ पे आया है क्रॉस, फिर इन्होंने क्या किया है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया है और ये लाइन में से एक हटा दिया है। तो यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली लाइन जो है वो हट जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो अगर हम देखें, एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, और यहाँ पे 5, 6 और ये कंप्लीट 7, 8, 9। ठीक है, देन वी हैव 10, 11, 12, 13। एक ये देखिए कंप्लीट 14 और ये हो गया कंप्लीट 15। तो इन टोटल यहाँ पे आपके पास 15 ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है आपसे कि एक मिरर यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो नॉर्मली हम ए ऐसे ही लिखते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ए की जगह पे डब्लू नहीं आ सकता, ये हट गया, और ये ए का बेसिकली मिरर इमेज करके वाटर इमेज बनाया गया है, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो एल जो है वो हमारा एक एक जो मतलब कॉर्नर्स है उसमें बढ़ रहा है, पर ये साथ में मिरर इमेज भी बना रहा है। जैसे यहाँ पे मिरर इमेज आया तो यहाँ पे भी उसका मिरर इमेज करेंगे। ठीक है, नीचे के साइड वाटर इमेज करके फिर मिरर इमेज किया है, तो यहाँ पे ये मिरर इमेज हो गया। तो इसका कुछ अगर हम वाटर इमेज निकालें तो वो ऐसे होगा, और इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से होगा। तो यानी कि हमारा जो है ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको सिंबल्स जो है वो इंटरचेंज करके आंसर निकालना है कि क्या आंसर बनेगा। तो अगर हम यहाँ देखें, इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, ये हो गया 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2 + 4 × 5। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 5 टाइम्स। ये हो जाएगा 20 - 5 + 20 विच इज़ इक्वल टू 35। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है टफ इज कोडेड लाइक दिस, गोस्ट इज कोडेड लाइक दिस। तो एस का कोड क्या होगा। अगर हम देखें, बाकी सारे जो नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉमन हैं, सिर्फ एस को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो कॉमन कोड है उसको हटा लेते हैं। तो 9 यहाँ कॉमन दिख रहा है, 8 यहाँ कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, 5 भी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे एस जो है वो इस तरफ है, तो ये हो गया क्या 3। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है वॉन्डर इज रिलेटेड टू रैम्बल, तो स्ट्रे इज रिलेटेड टू, तो ये है आपका रैंडम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि कीबोर्ड इज अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड को अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा ABDEKORY। हमें लेफ्ट एंड से राइट एंड से चाहिए O और राइट एंड से ही R चाहिए, तो P और Q इसके बीच में आता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 2। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है रक इज रिलेटेड टू ट्वाई एंड DPHM इज रिलेटेड टू दिस, तो ये कैसे कोड किया जाएगा। R होता है हमारे पास 18, U हो गया 21, 3 एंड 11, T20 ये हो गया 23, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 9। यानी कि इन दोनों में तो +2 की सीरीज़ है, इन दोनों में -2 की सीरीज़ है। तो K-2 अगर K+2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा M। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं हमारे पास। N+2 करेंगे तो हो जाएगा P एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास जो पैटर्न्स फॉलो हो रहा है वो किस में फॉलो हो रहा है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे पहले पैटर्न को डिकोड कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें 11+3 करेंगे तो 14 हो गया, और 14 - 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8+9 करेंगे तो 17 हो गया। यहाँ पे भी +3 चल रहा है, देन -6 चल रहा है, +9 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर +3 करेंगे तो 8 तो आ गया, पर -6 करने से 3 नहीं आता, ये हट गया। देन अगेन हम +3 करेंगे तो 9 आ गया, 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 9 करेंगे तो 12 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आप यहाँ देखें NB और NB यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए। NB और यहाँ पे भी हमारे पास, ठीक है, N और यहाँ पे B हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हमारे पास B आना चाहिए, क्योंकि B C बन रहा था, तो लास्ट में तो सब में ही B है। यहाँ पे हमारे पास शुरू में C आएगा, तो यानी ये दो ऑप्शंस तो हट गए, C और B आएगा, यानी कि ये CN वाला भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है विच इज़ अपोजिट टू 7। हमें दिख रहा है 8 और 9 जो है वो दोनों इसमें कॉमन है, तो बचे हुए दोनों फेस एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ हो गया 7 इज़ अपोजिट टू 10, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए ये तो वाटर इमेज बना रहा है, ये हट गया। ए हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये भी हट गया। 5 यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है 14:30, 9:20। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 14 में +1 करते हैं तो 15, 15 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 30। वहीं पर 9 में +1 करेंगे तो हो गया 10, 10 × 2 करेंगे तो हो गया 20। वहीं पर 4 × 5 4 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 × 2 करने से हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है शी को हम अगर ऐसे कोड करते हैं, सैड को ऐसे, तो सन को कैसे कोड करेंगे। तो एस हो गया हमारे पास क्या 19, ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया 5। ई हो गया हमारे पास 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया हमारे पास 20। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें सैड को अगर देखते हैं तो सैड हो गया PQRS, तो ये हो गया 19, ये हो गया 1 और 4, 4,
2 एंड 20, यानी कि ये एज इट इज़ है और यहाँ पे हमारे पास +1 और +1 है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट वाला n जो है पहले आ जाएगा, फिर s+1 इज़ v और u+1 इज़ v एंड s+1 इज़ t। तो यहाँ पे NVT हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये हो गया कितना, 3, 8 और 5। ओके, तो यहाँ पे आपके पास +5 है और यहाँ -3 की सीरीज़ है। f है हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो गया 9। तो यानी यहाँ पे +4 और -1 की सीरीज़ है। वहीं पर ये हो गया 13, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, 19 और ये हो जाएगा आपके पास 12 होता है और ये -3 है, तो ये +6 है। और यहाँ पे है हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 16, यानी कि ये भी +6 और -3 है, ये दोनों हमारे पास एक साथ हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है सम ईगल्स आर स्पैरो, सम ईगल्स आर स्पैरो, ऑल स्पैरोज आर पैरेट एंड नो पैरेट इज पेंगुइन। ठीक है, तो सम पैरट्स आर ईगल, ये वाले पैरट्स जो है वो ईगल हैं, ये करेक्ट हो गया। नो पेंगुइन इज स्पैरो, पेंगुइन एंड स्पैरो के बीच में हमें मतलब रिलेशन तो दे रखा है, क्योंकि जो सारे स्पैरोज हैं वो पैरट्स हैं और कोई भी पैरट्स हमारा पेंगुइन नहीं है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें सीरीज़ क्या बन रही है, तो सीरीज़ है हमारे पास 317, ओके, 317, 83, 329, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लंबा पड़ रहा है। तो ये अगर हम इंटू 6 - 1 करें तो 17, इंटू 5 - 2 करेंगे, इंटू 4 - 3 करेंगे एंड यहाँ पे इंटू 3 - 2 4 करना होगा हमें। तो ये क्या होगा, ये होगा 983, आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, 17 is related to 21 and 22 is related to 36। तो अगर हम देखें 17 - 10 करते हैं तो ये हो गया 7, 7 इंटू 3 करेंगे तो हो गया 21। वहीं पर अगर हम देखें 22 - 10 करेंगे तो हो गया 12, 12 इंटू 3 करने से हो जाएगा 36। तो 29 - 10 विच इज़ 19 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया 57। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, बर्थडे को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, ब्लेज़र को ऐसे, तो रिमूव को कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें BIRTHDAY, ठीक है, ये है हमारे पास IBTRDHYA, क्रॉस में ये चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा EROMEV, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न हमारे पास क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम पहले 24 वाले को चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 24 4 इंटू 6 करेंगे तो ये हो गया 24, ओके। पर अगर हम यहाँ देखें ये हो गया क्या, 7 49, 8 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 48, प्लस 1 करेंगे तो हो गया 49 और यहाँ पे 3 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 19।
तो यानी कि यहाँ पे +1 और करना चाहिए था, विच विल मेक इट 25, बट यहाँ 24 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये कह रहा है इसमें से साइन जो है अगर हम इंटरचेंज करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो हम पहले साइन इंटरचेंज करके लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 1205 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 35 प्लस 197 इंटू 18। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 241 टाइम्स, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 241 माइनस 35 प्लस 35 46, ये हो जाएगा 3752। आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये कह रहा है आपसे कि विच इज़ ऑपोजिट टू फेस 6। तो 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 और 5 जो है वो आपको दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, यानी बचे हुए फेस जो हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे, और 6 के ऑपोजिट में हो गया ऑप्शन नंबर 3 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।